अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। कैसा रहा आपका लास्ट वीक? ठीक था। आपने होमवर्क किया? जी मैंने किया है। अच्छा, दिखाएं। ये देखें। क्या सिचुएशन थी तब? आपको क्या सिचुएशन आई? सिचुएशन ये जैसे मैंने पर लिखी है कि जब मैं घर से निकली थी तो घर से निकलते वक्त मुझे याद आया कि शायद मैंने गैस वाला चूल्हा बंद नहीं किया। अच्छा। ये वो सिचुएशन थी। अच्छा। और उस टाइम पे मेरे ज़हन में यही आ रहा था कि अगर मैंने चूल्हा बंद नहीं किया हुआ तो घर में आग लग सकती है। अच्छा। आग लग जाएगी, इस तरह की चीज़ मेरे ज़हन में थी। तो ये चीज़ मैंने अपनी ये थॉट के अंदर लिखी है। उसके बाद जो मेरा इमोशन के अंदर जो आप कह रही थी वो उसमें मैंने लेकिन मुझे तकरीबन एंजाइटी हो रही थी बहुत ज़्यादा और एक मतलब गिल्ट वाली सिचुएशन हुई थी। अच्छा। तो जो मेरी सिचुएशन थी उसके अकॉर्डिंग जो मेरा एविडेंस था वो ये मैंने लिखा हुआ है कि मुझे याद नहीं कि बंद किया था या नहीं, शक ही हो रहा है मुझे इस चीज़ के ऊपर। ये चीज़ मैंने लिखी हुई है इधर। अच्छा। तो इसके जो आपने कहा था बिल्कुल ऑपोजिट भी लिखनी है, अगेंस्ट लिखना है। तो उसमें ये मैंने ये लिखा हुआ है कि मैं हमेशा जो है चूल्हा बंद करके निकलती हूँ। जब मैंने चूल्हा बंद किया तो उसका बटन जो था वो ऑफ़ की पोजीशन में था। तो ये चीज़ भी मेरे मतलब माइंड में बार बार मतलब वो एक इमेज क्रिएट हो रही थी कि हाँ वो ऑफ में था। अच्छा। बैलेंस कौन सी थॉट थी आपकी तब? बैलेंस अल्टरनेटिव कौन सी थॉट थी? अल्टरनेटिव थॉट मेरी उस टाइम पे मतलब ये मैंने लिखी है कि मैं रूटीन के मुताबिक जैसे जो है वो रोज़ जैसे बंद करके आती हूँ, मतलब जैसे दरवाज़ा रोज़ मैं बंद करती हूँ या अपनी बाकी काम रोज़मर्रा की जैसे मैं करके आती हूँ, बिल्कुल वैसे ही मैंने चूल्हा भी बंद किया होगा। क्योंकि ये डेली की बेसिस के ऊपर जब मैं नाश्ता करके निकलती हूँ तो मैं चूल्हा बंद करके निकलती हूँ। अच्छा, तो तब उस आपकी एंजाइटी क्या रेट किया अपनी एंजाइटी को? फिर इसके बाद मेरी एंजाइटी मतलब काफ़ी हद तक कम हो गई थी। आप ये कह लें कि 60 to 50% तक हो गई थी। अच्छा। अच्छा, सही है। आपने बहुत अच्छा काम किया और हम होमवर्क को रिव्यू कर चुके हैं। चलिए आज हम एक बार ना आपके पर्सनल साइकिल को देखते हैं। जब कोई डाउट आता है सबसे पहले क्या होता है? जब कोई डाउट आता है तो सबसे पहले मतलब मुझे यही लगता है कि कुछ गलत हुआ है या कुछ गलत हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आप ये कह लें कि एंजाइटी बहुत ज़्यादा मेरी पीक पे चली जाती है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपका दिमाग क्या कहता है उस वक्त? उस वक्त मेरे दिमाग में यही चीज़ आती है कि मुझे जो है वो फ़ौरन चेक करना चाहिए या एक दफ़ा मैं जाके देख लूँ, एक दफ़ा चेक कर लूँ। अच्छा, और जब आप चेक करती हैं तो क्या होता है? जब मैं चेक करती हूँ तो थोड़ी देर के लिए मुझे सुकून मिल जाता है, लेकिन वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही होता है। क्योंकि बाद में फिर मेरे जहन में वही चीज़ आ रही होती है कि मुझे एक दफ़ा चेक कर लेना चाहिए, या फिर मैं बार बार उस चीज़ को याद करने की कोशिश कर रही होती हूँ कि क्या मैंने सही तरह से बंद किया था या नहीं किया। यही चीज़ें फिर चल रही होती हैं कुछ देर के लिए, लेकिन मुझे सुकून मिल जाता है। अच्छा, उस कुछ देर के लिए, उसके बाद क्या होता है ऐसा? फिर दोबारा से वही डाउट आने लग जाते हैं और ये कह लें आपके कभी कभी ये डाउट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं या और ज़्यादा जो है वो शिद्दत से आने लग जाते हैं। अच्छा, अगर चेकिंग इतनी इफ़ेक्टिव होती तो प्रॉब्लम एक ही दफ़ा में सॉल्व हो जानी चाहिए थी, या क्या ऐसा हुआ?
नहीं, ऐसा नहीं होता कि एक ही दफ़ा में मतलब मैं चेक कर लिया और मेरी बॉडी रिलैक्स कर गई, बल्कि मैं बार बार वो चीज़ें जो है वो चेक कर रही होती हूँ। अच्छा, और आज हम ऐसा करेंगे कि हम एंजाइटी को चेंज नहीं करेंगे, हम उसके रिस्पॉन्स को चेंज करेंगे जिससे एंजाइटी क्रिएट होती है। ठीक है। ठीक है। आज के सेशन में हम एक थेरेपी अप्लाई करेंगे जिसको हम ERP कहते हैं, मतलब कि एक्सपोजर रिस्पॉन्स प्रिवेंशन थेरेपी है। ये जो थेरेपी है इसके बारे में मैं आपको पहले बता दूं कि ये 2 वर्ड से मिलके बनी है, एक्सपोजर से और रिस्पॉन्स प्रिवेंशन से। ठीक है। एक्सपोजर का मतलब है कि उस सिचुएशन का सामना करना जो एंजाइटी को बढ़ाती है, एंजाइटी को क्रिएट करती है और जो आपको एंजाइटी की तरफ लीड करती है। ठीक है। आपके फियर को जो नॉर्मल, एक तो होता है ना नॉर्मल फियर, लेकिन उसकी इंटेंसिटी को ज़्यादा कर देना। अच्छा। ठीक है। उस सिचुएशन का हम सामना करेंगे। रिस्पॉन्स प्रिवेंशन का मतलब है कि हम, अगर आपको एंजाइटी आई है तो आप एक्ट करते हो, लेकिन इसमें हमने एक्ट नहीं करना, हमने एंजाइटी के साथ काम करना है। ठीक है, मतलब आप कह रही हैं कि रिएक्शन नहीं देना। हाँ जी। ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जब आप जिम में पहली बार एक्सरसाइज करती हैं तो मसल में दर्द होता है? जी होता है। क्या उसका मतलब एक्सरसाइज नुकसान दे रही है, उसका ये मतलब समझती हैं आप? नहीं, उसका ये मतलब तो नहीं होता कि एक्सरसाइज नुकसान दे रही है, बल्कि उसका यही होता है कि बॉडी, क्योंकि अभी उसे नई नई एक्सरसाइज शुरू की है तो बॉडी उस तरह से बिल्डअप नहीं हुई या फिर बॉडी को उस चीज़ की आदत नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर बॉडी की आदत बन जाती है, बॉडी एडजस्ट होना शुरू हो जाती है उस चीज़ के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसे जो हम आज थेरेपी लगा रहे हैं ERP, ये भी एक ब्रेन की एक्सरसाइज है। ठीक है। शुरू में एंजाइटी होगी, लेकिन इसी प्रोसेस से आपका जो ब्रेन है वो एक नई लर्निंग सीखेगा। ठीक है। ठीक है, लेकिन अगर एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो गई तो? देखें, आप ही ये बता सकती हैं कि पिछले हफ्ते जब आपने चेकिंग डिले की, ठीक है, तो क्या एंजाइटी हमेशा बढ़ती रही थी? एक टाइम के लिए तो मतलब हो गई थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद मतलब कम हो गई थी एंजाइटी। देखें ना, तो फिर ये आपके पास ऑलरेडी एविडेंस है कि एंजाइटी नेचुरली जो नेचुरली है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाती है। ठीक है ना? ठीक है। अच्छा, अब हम एक ना हिरार्की बनाएंगे, मतलब कि एक समझ लें कि एक लेडर बनाएंगे। ठीक है। जिसमें हम जिसमें आसान जो ना सिचुएशंस होंगी। ठीक है। इसमें हम ऐसा करेंगे कि हम सिचुएशंस बनाएंगे ऐसी जो कि हम आसान से मुश्किल की तरफ जाएंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद जो हमारी एंजाइटी होगी इन सिचुएशंस को लेके हम उसको स्टेप बाय स्टेप रेट करेंगे। ठीक है। ठीक है। चलें, मैं आपको पहले सिचुएशन देती हूँ, तो जो मैं आपको सिचुएशन दूँगी फिर आपने उसको रेट करना। ठीक है। अच्छा, मुझे ये सिचुएशन है कि अगर आप बाहर कहीं आउटिंग के लिए जा रहे हैं तो आपने मोबाइल को बैग में डाल दिया, लेकिन निकलने से पहले आपने चेक नहीं किया। जब आपको दोबारा याद आता है कि मैंने मोबाइल बैग में डाला है या नहीं, तो तब आपकी क्या एंजाइटी होगी, आप क्या रेट करेंगे? मैं 40 रेट करूँगी इसको। अच्छा, आउट ऑफ 100 रेट करनी है ना? जी 40। अच्छा, आप अब मुझे ये बताएं कि आप वॉशरूम में गई हैं और आपने वाटर टैप ऑन किया, तो आप जब वापस आई हैं तो बगैर चेक किए निकल गई हैं। अच्छा। तो जब आपको याद आता है तो तब आपकी एंजाइटी क्या होगी? तब मैं उसको 55 या 50 to 55 कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि डोर लॉक एक दफ़ा करना और बगैर उसे दोबारा चेक किए चले जाना, तब आपकी एंजाइटी क्या होगी? तब मेरी एंजाइटी आप पहले 70% होगी। अच्छा, और किचन स्टोव चेक ना करना?
एंजाइटी 80%, 80 to 90%। अच्छा। अच्छा, अगर आप बाहर आउटिंग पे गए हैं तो आपने किसी पब्लिक डोर हैंडल को टच किया है या उस डोर को खोला है, तो 10 मिनट के बाद आपको याद है कि मैंने हैंड वॉश ही नहीं किए, तो तब आपकी एंजाइटी क्या होगी? उस वक्त मेरी एंजाइटी काफ़ी ज़्यादा होगी। अच्छा। मतलब अजीब सी वो सिचुएशन हो जाएगी मेरे लिए, तो इसको मैं 90 to 95 या 100 कह लें आप। अच्छा, चलिए ठीक है। आज हम जो है ना वो वाली सिचुएशन चूज़ करेंगे जो ना तो बहुत ज़्यादा आसान है ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जिसमें एंजाइटी का जो रेट है वो मॉडरेट आपने रेट किया हो। ठीक है, तो हम 65 वाली सिचुएशन को चूज़ करेंगे। ठीक है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि इस एक्सपोजर से पहले आपकी क्या प्रेडिक्शन है? अगर आप सिर्फ एक बार डोर लॉक करें और दोबारा चेक ना करें तो सबसे बुरा क्या हो सकता है? एक्सपोजर से पहले प्रेडिक्शन लिखते हैं ना हम, उस लिहाज से मैं आपसे पूछ रही हूँ। तो मुझे यही लगेगा कि शायद मैंने डोर जो है इसको लॉक नहीं किया, वो खुला ही रह गया। उसके बाद उसके बाद मेरे जहन में यही आएगा कि अगर दरवाज़ा खुला रह गया तो कोई चोरी हो सकती है, घर में कोई डाकू वगैरह कोई आ सकते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कोई कीमती चीज़ हमारे जो है घर से वो चोरी हो सकती है, या कुछ आप कह लें कि कोई फ़कीर वगैरह अंदर घुस जाए, कोई वो तोड़ फोड़ कर सकते हैं घर में आके चोर वगैरह, या इस तरह। तो इसको इस सब चीज़ों का मतलब आपके नज़दीक क्या होगा? इन सब चीज़ों का मेरे नज़दीक तो मतलब यही होगा कि ऑब्वियसली अगर कुछ ऐसा हो जाता है तो ये मेरी गलती है और मेरी ही गलती की वजह से इतना सब कुछ होगा, तो ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट की तरफ लेके जाएंगी। अच्छा। और मैं खुद को जो है वो बहुत ज़्यादा केयरलेस फील करूँगी कि मैं कितनी मतलब केयरलेस हूँ कि एक चीज़ जो शायद मैं चेक कर लेती तो इतना बड़ा नुकसान ना होता। तो मेरे साथ मतलब आप ये कह रहे हैं कि मैं गिल्ट में चली जाऊँगी। अच्छा, तो आप इस एंजाइटी को कितना रेट करेंगे? इस एंजाइटी को मैं 50 to 55। अच्छा, चलें अब ऐसा करें कि हम एक प्रैक्टिकली करते हैं एक चीज़ कि आप उठें और डोर लॉक करके आएँ। ठीक है, तो इसमें ये होगा कि आपने जब डोर लॉक करके आना है तो आपने बैठ जाना है और हम 3 रूल्स को इसमें फॉलो करेंगे। जब आप डोर लॉक करके आके बैठ जाएंगी तो कोई चेकिंग नहीं करेंगी, अच्छा। कोई मेंटल व्यू नहीं आएगा आपके जहन में और किसी रीइंश्योरेंस का ख्याल भी नहीं आएगा, सिर्फ ऑब्ज़र्व करना है। ठीक है, तब एंजाइटी आप बताएं कितनी होगी? ओके, मैं ये परफॉर्म करके देखती हूँ। हाँ जी, आप करें। तो इन 3 रूल्स को आपने फॉलो करना है, ठीक तो है। आपने इन चीज़ों को ज़हन में रखना है, फिर आप मुझे बताना कि आपकी एंजाइटी किस रेट पे है। ओके जी। जी, मैं मतलब अब क्या ऑब्ज़र्व कर लिया आपने? मैं इस टाइम पे मुझे आप ये कह लें कि 70 to 80% एंजाइटी हो रही है। अच्छा, और बॉडी में क्या फील हो रहा है? बॉडी में मेरी हार्ट बीट जो है वो काफ़ी तेज़ हो रही है अच्छा। और सांसें मतलब जो है वो तेज़ तेज़ चल रही हैं, और ये देखिए मेरे हाथ में भी पसीना आ रहा है और ऐसी सिचुएशन हो रही है। अच्छा, और आपके दिमाग में क्या चल रहा है? मेरे दिमाग में अभी यही चीज़ आ रही है कि मैं बस मतलब एक बार देख लूँ, एक बार चेक कर लूँ कि क्या वाकई वो बंद है या नहीं।
अच्छा, ये जो थॉट आपके दिमाग में आ रही है, अगर हम इसको नाम देना चाहें तो आप क्या नाम देंगे? इस थॉट को मैं डाउट ही कहूँगी कि ये मेरा एक डाउट है। अच्छा ठीक है, अब हम इस थॉट को देखेंगे लेकिन उसकी बात नहीं मानेंगे, ठीक है? ठीक है। अब आप एंजाइटी को क्या रेट करती हैं? अब मैं एंजाइटी को 70%। अच्छा, क्या आपने चेक किया? नहीं, आपके सामने ही हूँ, मैंने नहीं चेक किया बिल्कुल भी। अच्छा, कोई मेंटल रिव्यू आया आपके दिमाग में? नहीं एक्सीलेंट, मतलब आपने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया। जी, मैं सिर्फ उसके ऊपर फोकस कर रही हूँ कि मैं ऑब्ज़र्व करूँ कि मेरी एंजाइटी कितनी है। मैं और किसी भी चीज़ को अपने दिमाग में नहीं ला रही। अच्छा, अच्छा, अब आप एंजाइटी को रेट करें। अब मैं अगर इसको रेट करूँ तो 50 to 60%। देखिए, आपकी एंजाइटी अब कम हुई है, तो आपने इस एंजाइटी को कम करने के लिए कुछ किया है ऐसा एक्ट? नहीं, कुछ भी नहीं किया मैंने। तो फिर एंजाइटी कैसे कम हुई? एंजाइटी मेरी खुद ही कम हुई है, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस है इसको आप एक सेंटेंस में कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मैंने मतलब ऐसा कुछ नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद भी मेरी एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता कम हो गई है, कम हो भी रही है आहिस्ता आहिस्ता और मज़ीद। अच्छा, अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक्सपोजर से पहले प्रेडिक्शन क्या थी आपकी? एक्सपोजर से पहले तो मुझे ये लग रहा था कि मतलब मेरी जो एंजाइटी है उसको इतनी ज़्यादा होगी कि मेरे लिए वो चीज़ें बर्दाश्त करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। अच्छा, अच्छा, ये तो प्रेडिक्शन होगी, तो अब अगर हम अब रियलिटी की बात कर रहे हैं तो अब बताएं। रियलिटी में तो मतलब ऐसा नहीं कुछ हुआ कि मैंने चीज़ों को कंट्रोल कर लिया, उनको मैनेज कर लिया। अच्छा, और प्रेडिक्शन में? तो पूछो कि चेकिंग के हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन थी और रियलिटी में क्या हुआ। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि चेकिंग के हवाले से आपकी क्या प्रेडिक्शन थी? कि मुझे मतलब चेक करना, मैं लाजमी चेक करूँगी, मुझे तो यही था कम से कम ज़्यादा नहीं तो 2 बार तो मैं चेक करूँगी, ये मेरी प्रेडिक्शन थी पहले। और अब चेकिंग को लेके और अब रियलिटी? अगर मैं रियलिटी की बात करूँ तो मैंने बिल्कुल भी चेक नहीं किया। अच्छा, अच्छा, मुझे बताएं आपने क्या लर्न किया इस चीज़ से? मैंने इस चीज़ से आप ये कहेंगे कि यही लर्न किया कि अगर शायद मैं उस चीज़ के ऊपर उस तरह से रिएक्ट ना करूं या उस तरह से चेक ना करूं तो शायद मैं जो है वो चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकूं। अच्छा, और कि एंजाइटी जो है वो परमानेंट नहीं होती, आहिस्ता आहिस्ता मतलब एक पीक पे होती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम होने लग जाती है। अच्छा, और एक के जो डाउट आ रहा है मेरे जहन में, लाजमी नहीं है कि उस डाउट के ऊपर मुझे ध्यान देना चाहिए या उस डाउट के ऊपर मेरा एक्ट करना उसके अकॉर्डिंग ज़रूरी है। अच्छा, अच्छा, मुझे बताएं आज के सेशन का सबसे इम्पोर्टेंट लेसन। आज के सेशन में तो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा वो यही चीज़ है कि मैंने मतलब एंजाइटी को मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बिल्कुल भी इसे कंट्रोल नहीं करने की कोशिश की। मैं सिर्फ बैठी रही हूँ
मैंने सिर्फ उसके ऊपर फोकस किया है कि मेरी एंजाइटी क्या है, उसको सिर्फ रेट करने के ऊपर फोकस किया है। अच्छा। जो माइंड में इधर उधर की चीज़ें या ख्यालात आ रहे थे इनके ऊपर मैंने फोकस नहीं किया, तो वो आहिस्ता आहिस्ता मेरी एंजाइटी खुद ब खुद कम हो गई है। अच्छा। तो मुझे पहले ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता थी कि इस तरह भी मैं अपनी एंजाइटी को कम कर सकती हूँ। तो ये चीज़ मेरे लिए एक बहुत ही नई चीज़ थी और मेरे ख्याल से काफ़ी बेनिफिशियल भी होगी आगे भी, फर्दर भी। तो ये चीज़ मैंने आज लर्न की है। अच्छा, आपने इस सेशन के बाद आपने कुछ बेहतरी महसूस की या आपको लगा कि चीज़ें जो हैं बगैर एक्ट किए भी सॉल्व हो सकती हैं? जी, मैंने महसूस की बेहतरी। और हाँ, मतलब मुझे पहले ये चीज़ नहीं थी पता, लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि चीज़ें अगर उनके ऊपर एक्ट ना किया जाए तो भी वो ठीक हो सकती हैं। जैसे एंजाइटी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कम हो जाती है आपकी। अगर आप बहुत ज़्यादा उस चीज़ के ऊपर फोकस ना करें या इधर उधर की चीज़ें ना जहन में लेके आएँ तो काफ़ी हद तक चीज़ें कंट्रोल हो जाती हैं। अच्छा चलें, ठीक है, मैं आपको एक होमवर्क दूँगी। होमवर्क तो आप वो करके लाइएगा, ठीक है? ओके। तो वो टास्क ये होगा कि आपने कम से कम रोज़ एक एक्सपोजर करना है। वो कैसे? वो ऐसे होगा कि आपने डोर को सिर्फ एक बार लॉक करना है, दोबारा चेक नहीं करना उसको, ठीक है? अच्छा। ना ही कोई ऐसा मेंटल रिव्यू करेंगी आप, ना ही किसी फैमिली से आप री इंश्योरेंस लेंगी, ठीक है? ठीक है। कम से कम 10 से 15 मिनट एंजाइटी के साथ रहेंगी विदाउट एक्ट, ठीक है। ठीक है? हर प्रैक्टिस के बाद आप लिखेंगी सिचुएशन, अच्छा। प्रेडिक्शन, एंजाइटी पहले कितनी थी उसको रेट करेंगी, एंजाइटी अगर पीक पे गई है उसको रेट करेंगी, और आफ्टर द सिचुएशन आप एंजाइटी को रेट करेंगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या अर्जीज आई वो लिखेंगी, अच्छा। ठीक है? फिर आपने ये चेक करना है कि आपने क्या मेंटल रिव्यू किया। ड्यूरिंग सिचुएशन में? हाँ जी। ठीक है। अगर नहीं किया तो क्या ऑब्ज़र्व किया, अच्छा। ठीक है? फिर एट द एंड आपने लिखना है कि आज की सिचुएशन को लेके इन सब स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने क्या लर्न किया, ठीक है। ठीक है? जो आज का सेशन था ना हमारा, वो ये नहीं है कि हम एक्सपोजर के बारे में नहीं था, बल्कि आज ये था कि आपने कुछ नया एक्सपीरियंस करना है और लर्न करना है, ठीक है? मतलब कि अगर आपको एंजाइटी है तो आपने फ़ौरन चेक नहीं करना, ठीक है? आज हमने ऐसे किया और हमने आज नया रूल प्रैक्टिस किया कि अगर एंजाइटी को सिर्फ ऑब्ज़र्व किया जाए, एक्ट ना किया जाए, हाँ जी। तो क्या ये ज़रूरी तो नहीं ना कि अगर आपको एंजाइटी आ रही है तो उसका एक्ट करना ज़रूरी है, ठीक है? ये लर्न किया हमने। हर एक्सपोजर के साथ ये एक नई लर्निंग है जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती जाएगी। ये एक नई लर्निंग है जो आपको ग्रेजुअली स्ट्रॉन्ग बनाती जाएगी, ठीक है? ठीक है। वैसे मैं अपनी बात करूँ तो आज मुझे पहली बार इस तरह फ़ील हुआ है कि पहले मुझे लगता था कि मैं अपनी जो मुझे एंजाइटी हो रही है ये चीज़ मुझे फ़ोर्स कर रही है कि मैं बार बार जाके चेक करूँ, या मेरे डिसीजंस के ऊपर इफ़ेक्ट कर रही है, जैसे चेक करने का या बार बार देखने का या बार बार हाथ धोने का जो भी प्रोसेस है। लेकिन अब मुझे ये रियलाइज़ हो रहा है कि मतलब मैं अपने डिसीजंस बगैर अपनी एंजाइटी पे फोकस किए भी ले सकती हूँ। अच्छा। अगर मैं अपनी एंजाइटी के ऊपर इस तरह से फोकस ना करूँ या मेरी एंजाइटी मुझे इस हद तक फोर्स नहीं कर सकती कि मैं अपने डिसीजन जो है उसके अकॉर्डिंगली। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए ना, इसी तरह हम जो है जो स्मॉल स्टेप्स होते हैं वही मिलकर एक तब्दीली लाते हैं, ठीक है? तो अगले सेशन में हम आपके होमवर्क का रिव्यू करेंगे जो मैंने आपको दिया, ठीक है? ठीक है। उसके बाद हम होमवर्क रिव्यू किया, ठीक है? और मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है। जी काफ़ी है आज के लिए।
ठीक है, तो आप नेक्स्ट सेशन में अपना ये सारा होमवर्क करके लाइएगा, मैं उसको रिव्यू करूँगी, देन हम फर्दर इस पे काम करेंगे। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।